विवेक चूड़ामणि से हम लोग बात कर रहे थे, तो उसका ही कंटिन्यूएशन होगा आज भी। तो आज पहले हम जो एक स्टोरी बोलना चाहते हैं, वो उपनिषद से है। एक स्टोरी है जो इस जो हम बात करेंगे उससे रिलेटेड। तो आपने सुना ही होगा, मुंडक उपनिषद में एक पक्षी की कहानी है, जहाँ पे बोला जा रहा है कि एक पक्षी जो कि एक डाल में, एक पेड़ के एक डाल में बैठा है। तो उसमें वो कभी इस डाल में जा रहा है, कभी उस डाल में जा रहा है फल खाने के लिए। तो वो पहले जो डाल में जा रहा है एक फल लिया, वो फल उसे मीठा लगा। तो मीठा लगने से उससे और भी ज्यादा इच्छा हुआ कि वो और भी फल खाए। तो उससे वो थोड़ा सा ऊपर गए। तो ऊपर जाने के बाद फिर एक फल ट्राई किया, तो वो देखा कि वो मीठा नहीं है, बहुत ही कड़वा है। तो उससे उसे लगा कि ये कड़वा है, ठीक है, मैं फिर और एक ट्राई करती हूँ। तो वो फिर दूसरे डाल पे गए। ऐसे करते करते वो एक डाल से दूसरे डाल में जा रहे हैं और बहुत सारे फल टेस्ट कर रहे हैं। किसी को किसी मीठा लगा और कोई खट्टा, कोई कड़वा लगा। तो ऐसे करते करते वो बहुत सारे फल खाते रहे और उसने सोचा कि ये क्या हो रहा है, कभी मीठा कभी कड़वा। तो ऐसे करते करते वो बहुत ऊपर चला गया पेड़ का। जाते जाते एकदम ऊपर जब बहुत दूर पहुंच गए, तो वो उसने देखा एक पक्षी एकदम पेड़ के एकदम ऊपर डाल में बैठा है और वो चुप से बैठा है। उसका कोई हिलडोल नहीं है, वो कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे वो नहीं जा रहा है, वो एकदम एक जगह में बैठा। तो फिर उसने सोचा कि ये पक्षी ऐसे बैठा है और हम कभी इस डाल में कभी उस डाल में जा रहा है, बात क्या है। तो वो फिर उसके सामने एकदम पास पहुंचा और देखा कि वो पक्षी और वो दोनों एक ही है। वो कभी दो पक्षी नहीं था, दो असल में वो उसका स्वरूप है। तो ये जो स्टोरी है, इसका इनर मीनिंग है कि हम लोग जब तक हमारा अहंकार है, तब तक हम सुख दुख के पीछे भागते रहते हैं। कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे हम लोग भागते रहते हैं। और हमारा जो अहंकार है, अहंकार जब पिछली क्लास में हम बोले थे कि हम लोग के अंदर 3 गुण रहता है, सत्य, रज और तमस। 3 गुण रहता है, सबके अंदर रहता है। तो उससे क्या होता है, वो जब अहंकार से मिलता है तब वो सुख दुख में परिणित मतलब उससे हाँ, वो होता है। और उससे क्या होता है कि ये जो अहंकार है, ये कभी सुख में परिवर्तन होता है, कभी दुख में परिवर्तन होता है। तो हम लोग जब सुख से बहुत अच्छा लगता है तब सोचते हैं कि फिर और जाए, फिर वहाँ पे कहीं ना कहीं सुख फिर भी मिलेगा। तो हम जाते रहते हैं और पर देखते हैं कि उसमें सुख नहीं होता है, हर जगह में सुख नहीं मिलता है, क्योंकि विषय से हमें सुख नहीं मिलता है, उसे दुखी मिलती है। तो उससे क्या होता है, हम लोग ये परेशान हो जाता है कि सब जगह में तो सुख होता नहीं। तो इसलिए क्या बोला जा रहा है कि अपने स्वरूप को ढूंढो। जब हम अपना अहंकार हटा के अपने स्वरूप को हम ढूंढेंगे, हमें वो मिलेगा, तब हम जाके देखेंगे कि कहीं पे भी दुख और सुख ये दोनों कहीं पे नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है, वो है शांति। और कहीं पे भी कुछ भी नहीं है। तो ये हम इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि बोला जा रहा है हम लोगों का जो धर्म है अंतःकरण का, ये जो छोटा सा पक्षी था जो इधर से उधर उधर से उधर, ये हमारा अंतःकरण था।
ये इसको जीवात्मा कहा जाता है। ये हमारा जो छोटा सा जो ईगो है वो है, वो क्या होता है, वो हर वक्त अपने आप को कर्ता समझता है कि हम करता है, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। हम लोग जो पूरा दिन काम करते हैं, सक्सेस भी मिलता है, फेलियर भी मिलता है। सक्सेस हो तो हम ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं हम किए हैं, ये काम हमने किए हैं। अगर कुछ सुंदर हो, किसी ने कहा कि ये बहुत ही सुंदर है, तो हम बोलते हैं कि ये हमने किया है। और अगर वो अच्छा नहीं है, उसमें फेलियर मिलता है, तब जाके बोलते हैं नहीं नहीं हमने नहीं, किसी और ने किया है, उसका दोष है, हमारा दोष नहीं। और कभी-कभी तो भगवान के ऊपर भी छोड़ देते हैं। हाँ, भगवान के ऊपर, हाँ वो तो है ही, तो हम उसमें दोष देते हैं। तो इसलिए ये जो अंतःकरण है, इसका कर्ता, ये जो कर्ता होके बैठा है कि मैं ये हूँ, मैं ये सब कर रहा हूँ, मैं वो कर रही हूँ, इसको हटाना है। ये जो है, ये क्या, जब हम लोग का जो गुण होता है, ये सत्य गुण में, अच्छा सबके अंदर ये 3 गुण होता है। अच्छा, जब किसी आदमी में आप अच्छा देखिएगा तो उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा इसके अंदर सत्य गुण ज्यादा है। अभी उसका प्रभाव है। हाँ, ईश्वर से ज्यादा जुड़ा हुआ है, इसमें अच्छाई है, और दोनों गुण डोमिनेटेड है। पर जो देखिएगा कि रजगुण जो होता है, उसमें काम करने की चाहत ज्यादा होता है, वो बहुत वर्क एल्कोहलिक होता है, बहुत उसमें स्ट्रॉन्ग एनर्जी होता है, वो हर वक्त पीछे ना उसमें हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब करते रहते हैं। और जो तमोगुण है, वो ज्यादा से ज्यादा बहुत ही अलस होते हैं, और ये ज्यादा से ज्यादा सोते रहते हैं, किसी में मन नहीं लगता है, ईश्वर में कुछ भी उसे अच्छा नहीं लगता है, वो ऐसे ही सोते रहते हैं, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो ये 3 गुण जब अहंकार से मिलता है, तब हमारा जो 3 अवस्था होते हैं, ये 3 अवस्था क्या है, एक है जागृत अवस्था, एक है सुषुप्ति और एक स्वप्न। हाँ, 3 अवस्था होते हैं। ये 3 अवस्था में हम लोग घूमते रहते हैं। अभी भी जो आपके साथ आप सब बात करते हैं, जब जागृत अवस्था में हम बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, दृश्य देख रहे हैं, तो ये अहंकार जब गुणान्वित होते हैं, ये गुण से जुड़ जाते हैं, उससे जागृत अवस्था में हम सब देख रहे हैं, कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। उसके बाद जो सपना अवस्था है, उसमें हम जब नींद सो जाते हैं, नींद में उठते हैं, तब भी हमारा मन रहता है। मन उसमें हम सोचते हैं कि सोने से हमारा वीकनेस हम जो चंचल है वो चला जाता है, हमारा टायर्डनेस, हम वो उठते भी, हम कुछ रेमेडी मिलेगा। हाँ, शरीर सोते हैं, मन नहीं सोते, मन शरीर तो काम करता है। हाँ, वो सोता नहीं है, वो हर वक्त जागा रहता है। और देखिएगा कि ये जो सपना देख रहे हैं, ये भी मन चल रहा है, मन का चलना रुकता नहीं है, मन सोते हुए भी चलता रहता है। और सपने में आप देखेंगे कि हम जो है, हमारा आई वहाँ पे रहता है। ऐसा कोई सपना नहीं है जहाँ पे हमारा आई नहीं रहता, मतलब हम नहीं रहते, ऐसा कोई जगह नहीं। हर सपने में हम रहते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं सब। तो वहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड भी उस वक्त काम कर रहा होता है ना। तो और तीसरा चीज जो है, वो है डीप स्लीप, जहाँ पे हम लोग बहुत गहरी नींद में रहते हैं, और उसके बाद हम सोकर जब उठते हैं, तब हम बोलते हैं कि हमने बहुत अच्छी तरह से सोए, बहुत नींद, बहुत अच्छा उठा। तो वो है डीप स्लीप, इसमें हम बहुत अच्छी तरह से सो के उठते हैं, पर वहाँ पे भी हम रहते हैं।
क्योंकि उठने के बाद हम बोलते हैं कि बहुत अच्छा नींद हुआ, इसलिए वो फील वहाँ किया। हम साक्षी की तरह रहते हैं कि हम वहाँ पे है। हमने वो वो बहुत ही नजदीक है। वो कैसे समझ आता है, एक छोटा सा एग्जांपल हम दे रहे हैं कि एक जन का आंख में पट्टी बांध दिया, फिर उसको हम किसी मंदिर में ले गए। पूरा रास्ता उस मंदिर में हम पूरा पट्टी बांधने, हम कुछ बाहर देख नहीं पा रहे, पूरा रास्ता हम गए। तो जाते वक्त हम वहां पे जाने के बाद मंदिर में जो विग्रह है उसके सामने उसको खड़ा कर दिया। वो मंदिर में जाके वो उसे देखा, मतलब पट्टी है उसके सामने, विग्रह जो है उसके सामने वो है, वो देखने की कोशिश कर रहा है पर उसके सामने पट्टी है, वो देख नहीं पा रहा है। तो वो है पर नहीं है। तो वो डीप स्लीप भी ऐसा ही है, हम आत्मा के बहुत ही करीब जाते हैं पर हम उसे देख नहीं पाते, क्योंकि हम सोते रहते हैं, अवेयर नहीं होते कि जो चीज हम बहुत नजदीक है पर अवेयर नहीं है, इसलिए हम देख नहीं पाते। तो इसलिए कहा जाता है कि ये जो सुख और दुख है, ये अहंकार के लिए हम लोग, मन हमारा उस सुख और दुख में अटैच हो जाता है। तो इसलिए हम लोग ईश्वर को देख नहीं पाते। हमारा जो अहंकार है इतना ज्यादा प्रभावित हो जाता है, तो हमारा हम आत्मा है ये हर वक्त है, पर हम उसे जान नहीं पाते, क्योंकि हम लोग, हमारा जो ईगो है वो बहुत बड़ा रहता है। हम सोचते हैं कि ये हम है, हमारा जो कर्ता, कि मैं तेजोमयी माँ हूँ, ये जो कर्ता बैठे हैं, इसलिए हम अपना जो अहंकार, अभी जो चीज, जो विषय हमें आनंद देते हैं उसको हम सुख कहते हैं, जो विषय हमें दुख दे रहा है उसे हम, मतलब अहंकार उस विषय से जुड़ा हुआ है, इसलिए उससे हमें दुख मिल रहा है। पर वो चिंता जो है वो असल चीज है, वही सुख दुख में परिवर्तित होता है और उससे हमारा मतलब दिन गुजर जाता है, क्योंकि उससे हम अटैच रहते हैं, हम आत्मा से अटैच नहीं हो पाते, इसलिए हम सुन नहीं पाते, हम फील नहीं कर पाते। तो ये कहा जा रहा है कि जो आत्मा का जो, मतलब आत्मा में कोई दुख नहीं होता है, आत्मा का सुख दुख नहीं होता है, वो निर्लिप्त होता है। पर अहंकार जो होता है वो सुख दुख से अटैच हो जाता है, इसलिए जो विषय जो है, विषय से हमें सुख या दुख का अनुभूति होता है। और विषय से जब सुख मिलता है, वो विषय क्या होता है कि हमारा अंदर तो आत्मा है ही, तो उससे जो सुख का अनुभूति है वही विषय में आता है। बोला जाता है कि जगत में जो सुख मिलता है वो आत्मा सुख के एक ड्रॉप दिया गया है उसे। जब हम वो परम आनंद को महसूस करेंगे तब हम सोचेंगे, तब हम सोच पाएंगे कि हम लोग बच्चों की तरह ये खिलौना लेके टाइम पास कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है, ये हम ऐसे ही हमारा दिन गुजर गया, ये सब कुछ लेके जो छोटा छोटा चीज होता है जगत में जो है उससे हमारा मन भर गया और हम उसमें ही संतुष्ट रहते हैं। हम चाहते ही नहीं कि उससे ज्यादा हम जाए, ईश्वर के बारे में सोचे। ये सोच बदलना, ये हर वक्त जो जगत का चिंतन है, ये ईगो जो अटैच हो रहा है, इस ईगो को हटाना है। तो इससे एक बृहदारण्यक के जो उपनिषद है, इस उपनिषद में
याज्ञवल्क्य कह के एक ऋषि है, जिसने अपने दो पत्नी था। एक था कात्यायनी और एक था मैत्रेयी। कात्यायनी मैत्रेयी, ओके, मैत्री। कात्यायनी और मैत्रेयी दो पत्नी थे उस ऋषि का। और एक दिन वो ऋषि सोचे कि हम सब कुछ छोड़ के जंगल में जाएंगे साधना करके। तो उसने दोनों पत्नियों को बुलाया और उसने कहा कि देखो, हम तो बहुत ऐसे ये सब चीज लेके बहुत रह लिए, तो हमारा जो चीज है हम तुम दोनों को दे के हम वन में जाएंगे साधना करेंगे। तो तब कात्यायनी ने कुछ नहीं कहा, वो संतुष्ट रहे कि वो ये चीज देंगे तो ठीक है, हम उससे संतुष्ट। पर मैत्री ने कहा कि आप जो चीज हमें दे रहे, उस चीज से क्या हमें तुष्टि मिलेगा, शांति मिलेगा, हम क्या अपना स्वरूप को जान पाएंगे? तब याज्ञवल्क्य ने कहा कि नहीं, इससे आपको विषय सुख मिलेगा पर आप आत्म सुख नहीं पाएंगे। तब जाके मैत्री ने कहा कि हमें ये विषय सुख नहीं चाहिए, आप हमें वो बोलिए, जिससे वो चीज दीजिए जिससे हमें आत्म सुख मिले, जिससे हम अपने आप को जान पाए, पहचान पाए। तब जाके उसने कहा कि ठीक है, तुम बैठो, हम तुम्हें आत्म कथा सुनाते। तो वहां पे उसने एक बात बोली है कि ना बा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रिय भवति। इसमें कहा जा रहा है कि हे प्रिय, सर्व वस्तु जो है उसमें उससे सर्व वस्तु का सुख नहीं मिलता है, वो प्रिय नहीं होता है। असल चीज जो है, सर्व वस्तु से हमें जो सुख मिलता है उसका कारण है आत्मा, वस्तु तो कारण नहीं है। वस्तु से जो सुख मिलता है उसका कारण है आत्मा, क्योंकि वस्तु से हम जो जुड़े हैं वो असल बात है कि आत्मा से सुख मिल रहा है, सोर्स है आत्मा, वस्तु कोई सोर्स नहीं होता है। अगर किसी वस्तु सोर्स होता तो आप एक वस्तु से जो आपको आनंद मिलता, सुख मिलता, वो परमानेंट होता। पर कोई वस्तु परमानेंट नहीं है, किसी से भी हमें जो सुख मिल रहा है वो परमानेंट नहीं होता है, वो टेम्पोररी होता है, वो कभी आता है कभी नहीं रहता है। आप देखिएगा कि अगर आपने किसी चीज खरीदे, लीजिए कि एक ड्रेस खरीदा, तो उस ड्रेस से आपको टेम्पोरली सुख मिला कि बहुत अच्छा है, बहुत आनंद मिला। फिर उसके बाद आप ज्यादातर आपको सुख नहीं मिलेगा। आप देखिएगा कि उसके बाद फिर आपको दूसरा ड्रेस अच्छा लगा तो आप दूसरा चीज खरीदने के लिए भागे। तो अगर ये बाहर का वस्तु आपको अच्छा लगता ही है और वो असल में सुख देता है, तो वो तो हर वक्त देता। ये जो हम सिनेमा देखते हैं, ये सिनेमा से अगर हमें सुख मिलता है ट्रूली, तो वो हर वक्त मिलता। तो फिर हम क्यों दूसरा सिनेमा देखने जाते? क्योंकि वो हमें परमानेंट सुख नहीं देता है, वो टेम्पोररी होता है। तो उससे हम लोग, हमारे अंदर ही आत्मा है, उसका प्रकाश है, उस सुख से हमें सब कुछ में सुख मिलता है, वस्तु से नहीं मिलता है। चीज जो है सब कुछ असल में सबका स्वरूप आत्मा ही है, सब कुछ आत्मा है। एक ब्रह्म व्यतीत और दूसरा कोई चीज नहीं होता है। चीज सब कुछ बाहर से हमें लग रहा है कि ये
एक मतलब चीज अलग अलग रूप होता है, पर हर रूप के पीछे एक ही सत्य है, वो है ब्रह्म, वो है आत्मा। बहुत रूप अनेक होता है, पर सत्य एक ही है, और वो है आत्मा। फिर उसने दूसरा चीज कहा कि उसने फिर कहा कि तदे तत् प्रेय पुत्रात् प्रेय विद्यात् प्रेय अन्यास्मात् सर्वास्मात् अंतरतरंग या यदाया आत्मा। अर्थात बोल रहा, उसने कहा कि ये आत्मा जो है वो पुत्र से भी प्रियतर है, वो वित्त से भी प्रियतर है, वो जो सर्व जो चीज होता है सबसे प्रिय है। असल चीज है कि हमारा स्वरूप जो है उसे अगर हम जान पाते तो वही सही में प्रिय होता। तो ये हम जानते नहीं है, इसलिए दूसरे चीज को, दूसरे लोगों को हम प्रिय समझते हैं, पर वो प्रिय होता नहीं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि हमारा स्वरूप क्या है, हम सदा आनंद, ये हमारा स्वरूप है। इसे आत्मा को कहा जा रहा है सदा आनंद, मतलब हर वक्त आनंद, आत्मा आनंद स्वरूप होता है। इसका हम जो दुख में रहते हैं ना, क्योंकि हम स्वरूप से दूर है। जब देखिएगा कि आपके मन में बहुत दुश्चिंता आ रहा है, बहुत जगत के चिंतन में आप ज्यादा लिप्त है, उस दिन देखिएगा आप ज्यादा दुख में रहेंगे। पर जिस दिन आप ज्यादा ईश्वर के बारे में सोचेंगे, उस दिन देखिएगा आपके अंदर आनंद ही आनंद है। आप अपने आप को टेस्ट कीजिएगा, यहाँ पे कोई बाहर से आपको कुछ देंगे नहीं, बाहर से कुछ लेना देना नहीं है, सब कुछ आपके अंदर ही है। जो लोग धर्म में जाके किसी गुरु के पास जाके ठगते हैं, वो ठगना चाहते हैं, इसलिए ठगते हैं क्योंकि बाहर से कुछ देके ये जो वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाके वो लोग रिंग पहनते हैं, कुछ ताबीज, वो कवच, ये सब पहनते हैं, सब सोचते हैं कि वो आपको सुख देगा। असल में उससे सुख मिलता नहीं है, क्योंकि बाहर से आपको कोई भी सुख नहीं दे पाएगा। असल चीज आपके अंदर ही है। तो जब आप ज्यादा से ज्यादा ईश्वर के बारे में सोचेंगे, तब आप देखेंगे कि आप पूरा दिन आनंद में हैं। और जिस दिन आपका दुख आएगा, उस दिन आप देखिएगा कि आप मन में झांक के देखिएगा कि आप ईश्वर के बारे में कम सोचे हैं, और जगत में आपका मन ज्यादा था, इसलिए आपका मन अशांत है, दुख में है। इसलिए भगवान एक बात बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं कि असल दुख कब होता है, जिस दिन हम ईश्वर के बारे में सोच नहीं पाते हैं, वही हमारा दुख के कारण है। उस दिन ही हमारा सबसे दुखी दिन होता है, मतलब बहुत कष्ट होता है। पर जिस दिन बाहर में बहुत सारे कष्ट हुआ, ये वायरस है, ये आमफान है, ये लड़ाई है, झगड़ा है, सब कुछ है, पर उसके भी फिर भी आप अगर ईश्वर के बारे में सोच पाए, बाहर प्रॉब्लम हो पर अंदर आप सोच पाए, उस दिन आप देखिएगा कि आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। तो असल चीज है कि आप पूरा दिन किससे जुड़े हुए हैं, ईश्वर से या जगत से। आप अगर ईश्वर से जुड़े हुए हैं तो जहाँ पे भी रहे आप आनंद में रहेंगे, क्योंकि आत्मा को कहा जा रहा है सदानंद, सदा आनंद। आत्मा सदा आनंद में ही रहते हैं, उसका कोई सुख और दुख नहीं रहता, वो हर वक्त आनंद है। वो जो सुख दुख है वो इम्पोजिशन है, हमारा मन, हमारा ईगो, वो हमारे ऊपर इम्पोज हो रहा है, इसलिए हम दुख में है, सुख में है, सब कुछ टेम्पोररी होता है।
तो इसमें 4 प्रमाण है। ये जो कहा जा रहा है इसका प्रमाण क्या है कि आत्मा सदानंद है, इसका प्रमाण क्या है? 4 प्रमाण। पहली चीज जो है उसे कहा जा रहा है श्रुति प्रमाण। श्रुति मतलब ये उपनिषद जो है ये शास्त्र की कुछ बातें हैं। शास्त्र में कहा जा रहा है कि प्रस्थानत्रय मतलब श्रुति, स्मृति और न्याय। श्रुति जो है उपनिषद को श्रुति कहा जाता है क्योंकि उपनिषद का कोई लेखक नहीं है। ये वेद उपनिषद ये सदियों से चला आ रहा है। कोई सुन के एक दूसरे के पास पहुंचा। ये मतलब जब ऋषि लोग ध्यान करते थे तब उसके सामने सब वो प्रतिभाषित होता था, सब कुछ देख सकते थे वो लोग। वो अंदर से वो श्लोक आता था, वो देख के वो अनुभव करके फिर उसने ये उपनिषद वेद में लिखा गया है। इसलिए कोई ऋषि और कोई लेखक कोई भी बोल नहीं सकता है कि ये हमने बोला, ये हमने किया है, क्योंकि ये सबके अंदर से आया है। तो इसलिए उपनिषद को श्रुति कहा जाता है और गीता को कहा जाता है स्मृति, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है। उसके बाद वो बोला गया है, वो अर्जुन को वो संजय ने सुन के उसे बोला है, फिर इससे ये गीता रचना हुआ है। इसलिए गीता को कहा जाता है स्मृति। और ब्रह्म सूत्र जो है जिसमें लॉजिक है, ये ब्रह्म के बारे में सब लॉजिक है, सूत्र है, इसको इसलिए न्याय कहा जाता है। लॉजिक से समझाया जाता है कि ब्रह्म आत्मा क्या है। उसको देखिए, उसे कहा जा रहा है कि अवम मानस गोचरम। हम ब्रह्म के बारे में आपको जो शब्द कह रहे हैं वो बहुत दूर आके फिर हम बोल रहे हैं। असल में ब्रह्म के बारे में जो भी हम कहते हैं वो उससे बहुत दूर आके हम आपको थोड़ा सा मतलब स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, एज्यूम करके बोल सकते हैं, बट जब भी हम वर्ड यूज कर रहे हैं उसका मतलब है हम वर्ड का हेल्प कर रहे हैं। इसका मतलब ये सत्य से थोड़ा सा कम है, क्योंकि ब्रह्म कभी उत्कृष्ट नहीं होता है, वो मुंह से कहा नहीं जाता है। इसलिए कहा जा रहा है ब्रह्म उत्कृष्ट नहीं होता है। हम सब कुछ बोल सकते हैं ब्रह्म के बारे में बोलने का। तो ये 3 है। तो ये प्रमाण जो है, प्रमाण में पहला प्रमाण है श्रुति प्रमाण, जहाँ पे ये ऋषि लोग ने ये इसको अनुभव किया है। उससे अपने आप को बोला जा रहा है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ये खुद अनुभव किए हैं, इसलिए इसे श्रुति प्रमाण कहते हैं। और ये भी कहा जाता है कि ये एक तैत्तिरीय उपनिषद है, जहाँ पे ये भृगु ऋषि जो है वो अपने पिता वरुण से जो उपदेश सुने हैं उससे उसने फील किया है, अनुभव किया है। वो उपदेश सुनने के बाद उसने ध्यान किया है, इसके बाद उसने जो फील किया है, रियलाइज किया है, उससे उसने क्या रियलाइज किया? आनंद ब्रह्मति व्याजानत, मतलब आनंद ही ब्रह्म है, ये इसने रियलाइज किया है। तो ये अनुभूति से जो आता है वो श्रुति प्रमाण है कि हम खुद अनुभव किए हैं। हम आपको बोल रहे हैं क्योंकि हम अपना रियलाइजेशन से आपको शेयर कर रहे हैं। जिस दिन आप खुद रियलाइज करेंगे उस दिन आपको हमसे सुनना नहीं होगा कि ब्रह्म क्या है। आप खुद बोलेंगे कि हम ब्रह्म है, ये हमने रियलाइज किया है।
इसलिए वेदांत का सबसे अच्छी चीज होता है कि इसमें किसी और के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं होता है। हम खुद रियलाइज कर सकते हैं कि हम क्या है। ये है शुद्ध प्रमाण। दूसरा चीज है प्रत्यक्ष प्रमाण, कि आपने प्रत्यक्ष किया। कैसे प्रत्यक्ष किया? जब हम बोल रहे थे कि डीप स्लीप में जब लोग जाते हैं और डीप स्लीप के बाद बहुत अच्छी नींद होने के बाद जब वो आके बोलते हैं कि हमने बहुत अच्छी तरह से सोए हैं, बहुत अच्छा नींद हुआ, वो उसने प्रत्यक्ष किया। वो है प्रत्यक्ष प्रमाण, डीप स्लीप। उसके बाद है ऐतिह्य प्रमाण, मतलब ऐतिहासिक प्रमाण। ऐतिहासिक प्रमाण क्या है? कि जो ब्रह्मज्ञ है, जो ज्ञानी है, वो खुद बोलता है कि मैं ब्रह्म हूँ। जो ज्ञान, जो उसने रियलाइज किया है कि हाँ मैं ही ब्रह्म हूँ, उसके बाद आप उसको मार डाले, आप उसको काट डाले, आप उसको जितना भी प्रेशर दे, वो बोलेगा ही बोलेगा हाँ मैंने उपलब्धि किए है कि मैं ब्रह्म हूँ। आप उधर से उसको हटा नहीं पाएंगे कि उसका ही वो स्वरूप है। जैसे भी हो वो सच है कि उसने रियलाइज किया मैं ब्रह्म हूँ। ये है ऐतिहासिक प्रमाण। और लास्ट जो है वो है अनुमान प्रमाण। अनुमान करते हैं कि मैं आत्मा हूँ, पर उसने तब मतलब उसने अनुमान किया है कि मैं आत्मा हूँ, उसने रियलाइज नहीं किया, अनुभव नहीं है। हाँ, इसलिए हम खुद को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि मैं आत्मा हूँ ये रियलाइज नहीं हुआ पर मालूम है। कहीं ना कहीं हम देखेंगे हम खुद से जितना प्यार करते हैं और किसी से भी करते नहीं है। इसलिए एक बार भगवान ने हमें कहे थे कि तुम जानो कि हम तुमसे जितना नजदीक है, तुम खुद से उतना नजदीक नहीं हो, क्योंकि भगवान को पता है कि भगवान खुद ब्रह्म है और भगवान को ये भी पता है सब कुछ ब्रह्म है। भगवान को पता है वो हम और वो हमसे या आपसे या किसी से भी उसका कोई भेद नहीं है। उसे पता है सर्वम खल्लिदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है। तो इसलिए उसे पता है कि वो हमसे जितना नजदीक है, क्योंकि वो ही तो ब्रह्म है, वो कनेक्टेड है हमसे। तो हम उतना अपने आप के करीब नहीं है, क्योंकि हमारा ईगो है, हमारा अहम है, इसलिए हम ये उसके इतना पास नहीं जा पाते हैं, क्योंकि हम हमारे ईगो बैरियर है। तो ये 4 प्रमाण है। जब ये जो स्टेटमेंट है कि आत्मा आनंद स्वरूप है, ये प्रमाणित है। जब हम रियलाइज करेंगे, ये ऐतिहासिक प्रमाण जब हमें अनुभव होगा, तब सही में पता चलेगा हाँ ये सही बात है, हम ब्रह्म। तो आज का जो क्लास था उसका मेन चीज यही था, अपने स्वरूप को जानना। जो गुण है वो गुण से गुणातीत होना, गुण से ऊपर जाके खुद को जानना। हमारा स्वरूप है कि हम ब्रह्म, हम आत्मा। ये जब हम जानेंगे तब कोई सुख कोई दुख हमें विचलित नहीं कर पाएगा। हम संसार में रह के भी शांति में रह पाएंगे। जगत में जितना भी प्रॉब्लम हो वो हमें विचलित नहीं कर पाएगा। प्रॉब्लम के अंदर भी हम आनंद में रह पाएंगे। और अगर हम खुद को ना जाने तो फिर हमें जन्म लेना पड़ेगा खुद को जानने के लिए। जब तक हम खुद को नहीं जान पाएंगे तब तक हमें एक से हर वक्त हमें जन्म लेने पड़ेगा खुद को जानने के लिए। जब जिस दिन हम खुद को जान पाएंगे कि हम ब्रह्म है, वही हमारा शेष जन्म होगा। हम मुक्त हो जाएंगे, अपने आप से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, आज इतना ही।